पीएम मोदी ने योगी सरकार की तारीफ की है। सपा के समय यूपी में अपराधी बेखौफ थे, निवेशक पहले यूपी आने से डरते थे। बीजेपी की सरकार में अपराधी खौफ में है। अब यूपी में तेजी से विकास हो रहा है, निवेशक यूपी में निवेश कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार में निवेशकों को विश्वास है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी शासन की तारीफ की। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो यूपी में बनी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देगी। साथियों, आज यूपी इतनी तेज गति से औद्योगिक विकास कर रहा है। देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां निवेश कर रही हैं। इसके पीछे भाजपा सरकार की विकासपरक नीतियों की बड़ी भूमिका है। सपा के समय में यूपी में अपराधी बेखौफ थे और निवेशक यहां आने से भी डरते थे, लेकिन भाजपा की सरकार में अपराधी में खौफ है और निवेशक यूपी के भविष्य में भरोसा देख रहे हैं। मैं विकास की इस रफ्तार के लिए यूपी सरकार को बधाई देता हूं। साथियों, मुझे संतोष है कि काशी में विकास का महायज्ञ लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने पर पीएम मोदी ने निशाना साधा। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। पीएम ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से कुछ लोगों को दर्द होता है। होता है तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। लेकिन भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। वहीं सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा, भारत ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। जी की आज काशी में उपस्थिति और उनका मार्गदर्शन इस सावन के पावन मास में ऐसे समय में हुई है जब बहनों और भाइयों, पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का एहसास किया है। पहलगांव के अपराधियों को मिट्टी में मिला करके दुश्मन के घर में घुस करके उनका खात्मा करने का मादा भारत रखता है, नया भारत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह आगमन आज काशी की धरती पर हुआ है। मथुरा में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ट्रांसपोर्टर का आरोप है कि नौह झील क्षेत्र में उनकी गाड़ियां चलती हैं। उनके एवज में थाने का सिपाही वसूली न देने पर परेशान कर रहा था, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन टीम से की। टीम ने सिपाही को रिश्वत की रकम लेते ही गिरफ्तार किया।
और मथुरा से खबर है, जहां थाना कोतवाली क्षेत्र में चलती कार में अचानक आग लग गई और आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी कार जल उठी। चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार से धुआं निकलता देख चालक ने तुरंत गाड़ी को हाईवे किनारे रोक दिया। आग बुझाने की कोशिश की, मगर आग की लपटें काफी तेज थी। गाजियाबाद पुलिस ने 2 ठगों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। दोनों बदमाश सराफा व्यापारी से ठगी कर लाखों कैश और चांदी लेकर फरार हुए। इसके बाद से पुलिस शातिरों की तलाश में थी। थाना वेव सिटी पुलिस ने कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। बता दें, 25 जुलाई को सराफा व्यापारी चांदी और कैश लेकर जा रहा था, तभी लालकुआ के पास 2 बाइक सवार व्यापारी का बैग लेकर फरार हो गए। बैग में 1 किलो 900 ग्राम चांदी, 1,55,000 कैश था। बाइक को आता हुआ देखकर जब रुकने का इशारा किया गया तो बाइक के द्वारा रुकने के बजाय इसको मोड़कर भागने की कोशिश की गई और भागते समय ये बाइक जो है फिसल के गिर गई। पुलिस टीम को आता हुआ देखकर उनमें से एक व्यक्ति ने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया और जब पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ हेतु गोली चलाई तो उसमें से एक अभियुक्त अफसर के पैर में गोली लग गई और दूसरा अभियुक्त पकड़ा गया। गोरखपुर में महिला से स्नैचिंग करने वाले बदमाशों ने पुलिस की मुठभेड़ हुई और उस दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाशों के पास से अवैध असलहा, लूटी गई बाइक, सोने की चेन बरामद हुई। यीडा थाने के दैया पार इलाके में मुठभेड़ हुई। सर के पास एक ढाबा संचालिका अपने ढाबे पर बैठी हुई थी, तभी 2 बाइक सवार युवक आते हैं और उसके गले में पड़ी हुई चेन और मोबाइल लूटकर भाग जाते हैं। इस घटना पर तत्काल थाना गीडा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। बीती रात्रि प्रभारी निरीक्षक गीडा अपने हमराइयों के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। देर रात्रि एक मोटरसाइकिल जिस पर 2 सवार बैठे हुए थे आती हुई दिखाई दी। इस पर उनके द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी फायरिंग में दोनों युवकों के गोली लगी है और दोनों को घायल अवस्था में तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया गया। युवकों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व लूटी गई चेन और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इसके अलावा युवकों के कब्जे से 2 तमंचे और 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। युवकों के नाम क्रमशः अश्विनी और शिवा बताए जा रहे हैं। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ। बिना नंबर के मैक्स ने खड़ी पिकअप को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा थाना महावन इलाके में हुआ। गाजियाबाद में नालों की सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के इरादे से लगाए गए लोहे के जालदार स्लैब अब चोरों के निशाने पर हैं। लालकुआ इलाके में नाले पर रखे लोहे के जालदार स्लैब पर चोरों ने हाथ साफ किया। चोरी की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। 3 चोरों ने घटना को अंजाम दिया और लोहे का जाल ई रिक्शा में लाद कर ले गए। जिस ई रिक्शा में चोर लोहे की स्लैब लेकर गए उसकी नंबर प्लेट पर काला पेंट पोता गया था ताकि पहचान न हो पाए। सुबह करीब 3:45 बजे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। थाना वेव सिटी क्षेत्र में भारत गैस एजेंसी के सामने की घटना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।